राजेश्वर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 जिसको हम लोग हिंदी में करते हैं प्रश्नावली 1.2 का। हम लोग इसके पार्ट 1 में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन के सभी प्रश्न को हम लोग हल कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, इसके पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन के 4-5 भाग और 2 नंबर क्वेश्चन के 3 भाग हम लोग बना चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए प्रश्न संख्या 3 के क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे 12 है, 15, 21, एक प्रश्न पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न 17, 23, 29 और तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। ठीक है, यानी सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM हम लोग को निकालना है। तो इसके पार्ट 1 में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा। अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर वीडियो को देखें। अगर नहीं भी देख पाए हैं तो प्लीज़ हम आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का हम लोग को निकालना है HCF और LCM। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए बनाते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर 1.2 का तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 12, 15 और 21 का हम लोग को निकालना है HCF और LCM। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विधि का नाम दे दिया है। कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीनों को बारी बारी से हम लोग निकाल लेंगे। क्या? गुणनखंड। 15 का भी निकालेंगे, 21 का भी निकालेंगे और 12 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से सबसे छोटी संख्या 2 से भाग लगेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा 3 और 4, 3 से भाग लगेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें 3 से भाग दीजिए तो 5 और 5 से भाग दीजिए तो 1। उसी तरह से यहाँ पर 3 से भाग दीजिएगा, 7 मरते में कट जाएगा। फिर 7 जो है 7 से ही कटेगा 1 मरते में। अतः यानी कि तीनों का अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर हम 12 का लिखेंगे। 12 का 2 यहाँ पर देखिए 12 का गुणनखंड लिख रहे हैं तो 2 कितना बनाया है? 2 बनाया है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 और 3 कितना बार? 1 बार तो 3। ठीक है, एक है यहाँ भी तो 1 तो ठीक है लिख देते हैं। फिर 15 यहाँ पर देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे 5। ठीक है, फिर 21 का लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 है तो 1 है तो 1। अब हम लोग को ये तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लिए हैं, गुणनखंड के रूप में हम लोग ने लिख लिया है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें से हम लोग को बताए थे HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो HCF कैसे निकलेगा? अगर HCF निकाला जाए यहाँ पर तो HCF ऑफ कितने का? 12, 15 और 21 का। HCF निकाल रहे हैं किसका? 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो HCF में क्या होता है ना, सबसे पहले देखें कि तीनों में मिल कौन रहा है। तीनों में जो मिलेगा उसको पहले हम लोग गोला बना लेते हैं।
तो तीनों में 3 यहाँ जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए 2 यहाँ है, इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। 3 पहले वाले 12 वाले में भी 3 है, 15 वाले में भी 3 है और 21 वाले में भी 3 है। तो 3 तीनों में मिल रहा है। फिर से 1 मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। बाकी कोई भी अक्षर यहाँ पर अंक जो है नहीं मिल रहा। तो जो मिलेगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 एक बार लिख लेंगे। और तीनों में फिर से 1 मिल रहा है, तो कितना लिख लेंगे, 1। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा हम लोग का HCF। ठीक है, कहने का मतलब क्या है ना कि तीनों जो संख्याएं दी हुई है, तीनों संख्याएं जो दी हुई है, अगर तीनों के गुणनखंड में जो संख्या मिलेगा उसी को लिखेंगे किसमें, HCF में। और LCM कैसे निकलेगा, LCM निकाले हम 12, 15 और 21 का। तो क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है वो भी लिखना है और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है। ध्यान रहे कि जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 3 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 बार गुणा करेंगे, ऐसा नहीं। तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 पहले लिख देते हैं, गुणे 3 गुणे 1 है तो 1, फिर 3 तो यहाँ पर ले चुके हैं, अब लेंगे 5, यहाँ पर बच गया 7। गुणा करेंगे 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 और 3 बचे 15। अब 15 सत्ते होता है 100, 15 सत्ते होता है 105। ठीक है, अब 4 से 105 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 420। अतः हम कहें तो क्या होने वाला है, 12, 15 और 21 का HCF निकला 3 और LCM कितना निकला, 420। अतः हम लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अतः HCF ऑफ 12, 15 और 21 बराबर कितना हो जाएगा, 3। और LCM कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का कितना आया बाबू लोग, 420। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कहने के इस तरह से लिखेंगे, HCF ऑफ 12, 15 और 21 बराबर 3 आया था ऊपर, HCF 3 आया था और LCM कितना निकला है, 420। तो LCM बराबर 420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 का हम लोग को निकालना है। क्या क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। 2 चीज़ें हम लोग को निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, हल कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 17 का फैक्टर निकालेंगे अलग, फिर किसका निकालेंगे, 23 का फैक्टर निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, 29 का फैक्टर निकालेंगे। तीनों का फैक्टर हम लोग को निकालना है। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट कितने से कटेगा, 17 से कितने मर्त में, 1 मर्त में। 23 भी कितने से, एक अभाज्य संख्या है, 23 भी कितने से कटेगा डायरेक्ट, 23 से कितने मर्त में, 1 मर्त में। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 कितने से कटेगा, 29 से ही कटेगा, कितने मर्त में, 1 मर्त में। अब देखिए तीनों का
यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो तीनों जो है एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या था। तो अभाज्य संख्या किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, सेल्फ संख्या से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम 17, 23 और 29 का हम गुणनखंड के रूप में लिखें, अगर गुणनखंड के रूप में लिखें हम किसका 17, तो इसका गुणनखंड कितना आया था 17 गुणे 1। ठीक है, 23 का गुणनखंड हम लिखें तो कितना आया था 23 गुणे 1, और 29 का गुणनखंड लिखे तो कितना हो जाएगा 29 गुणे 1। देखिए हम अभी जस्ट बोले हैं, आप लोग को समझाए हैं कि कैसे हम HCF निकालेंगे। तो HCF में अभी हम आप लोग को बताए हैं कि HCF में क्या करना है, कि HCF में क्या करना है कि तीनों संख्याओं में जो मिलेगा उसी को लेना है। तो देखिए तीनों में 1 1 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, LCM की बात करें हम किसका 17, 23 और 29 का, तो जो मिल रहा है LCM में अभी बोले हैं कि जो मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी सबको गुणा करेंगे। ठीक है, और जो मिल रहा है ध्यान दें कि जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना है, यानी कि 3 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, जब इसको गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 11,329, जो कि एक आंसर है। अतः हमें कैसे लिखेंगे, अतः HCF ऑफ 17, 23, 29 बराबर कितना आया 1। LCM बराबर कितना है, LCM ऑफ 17, 23 और 29 बराबर कितना 11,329, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अतः लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अतः अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर को आंसर देखने में काफ़ी आसानी होती है, और जैसे ही आप लोग को आसान नज़र आएगा कॉपी वैसे अधिक नंबर देकर वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 का कितना नंबर क्या है क्वेश्चन, 8, 9 और 25 का निकालना है हम लोग को HCF और LCM। क्या निकालना है इसका, HCF निकालना है और LCM निकालना है, ये दोनों चीज़ें हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और किसका निकालेंगे 25 का। आठ जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 मरतबे में, फिर से 2 से 2, फिर 2 से 2 1। ठीक है, उसी तरह से 9 जो है 3 से डिवाइड होगा 3 3 1। इसी तरह से 5 से तो 5 और 5 से 1। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी गुणनखंड के रूप का तो क्या हो जाएगा 8 का, तो देखिए 2 कितना बार है 3 बार, तो 2 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 1 है तो 1। ठीक है, उसी तरह से 9 की बात करें हम तो 3 2 बार आया तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1। उसी तरह से 25 की बात करें तो कितना हो जाएगा
5 जो है कितना बना है 2 बार, तो 5 का पावर 2 गुणे 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं LCF और HCF की। ठीक है, HCF किसका किसका, तो 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का हम HCF देखें तो फिर क्या करेंगे, तीनों में देखेंगे कि कॉमन कौन है। तो कॉमन कौन सा है, एक कॉमन है, बाकी तो कोई मिल नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा, तो एक यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, उसके बाद से HCF तो हो गया, LCM किसका 8, 9 और 25 का। तो देखिए जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, या जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो 2 के पावर 3 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया और 5 का पावर 2 हो गया। इसको और सॉल्व करें हम तो कितना हो जाएगा, एक तो एक वैसा ही रहेगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का आने मतलब कि 2 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर उसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सबको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 1800, 1800 आ जाएगा। ठीक है, अतः की बात करें हम तो अतः हमें क्या लिखेंगे, अतः HCF ऑफ 8, 9 और 25 इक्वल टू 1, LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू 1800, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का तीनों पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है HCF ऑफ 306 और 657, यानी कि कहने का मतलब कि 306 जो संख्या है और 657 जो संख्या है उसके HCF निकालने पर आया 9, तो उसका हम लोग को बताना है LCM। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.2 का हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि HCF दे दिया है, HCF ऑफ 306 और 657 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 9। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि क्या निकालना है, हम लोग को LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। देखिए इसकी पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, जो कि यहाँ पर आप लोग मैं दिखाना चाहूँगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि HCF निकालना होगा तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM। अगर LCM निकालना हो तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। तो हम लोग को LCM ही निकालना है, HCF दिया हुआ है, LCM हम लोग को निकालना है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग चलिए लगा देते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। तो यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला को हल, यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होगा HCF। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर LCM हम लोग को निकालना है। दोनों संख्या कौन कौन से है, तो दोनों संख्या यहाँ पर 306 और 657। तो 306 गुणे 657 अब बटा में क्या हो जाएगा HCF। HCF कितना दिया हुआ है 9। हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए जब इसको भाग दे देंगे, कटाएंगे इसको गुणा करके, तो कितना आएगा, तो जब इसमें 306 और 657 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा
20 10 से 42, ठीक है। और उसके बाद से 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 20 लाख 1042 में 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 22,338। कितना जाएगा, 22,338, जो कि क्या है, LCM है। तो अतः हमें क्या लिखेंगे, यही हम लोग को निकालना था, तो आंसर हो गया। अतः हमें क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 657 बराबर कितना, 9, और LCM ऑफ 306 और 657 इजक्वल टू 22,338 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये, इसको हम लोग आंसर देंगे क्या, कि देखिए बोला है कि 6 के पावर n जो है, बताइए कभी कि यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं। यानी कि n की जगह पर नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या को रखना है और बताना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है n के जगह पर जो 6 के पावर में होते हुए भी जो 6 का जो अंतिम संख्या हो कभी शून्य आएगा। तो चलिए इसको जांचते हैं हम लोग, उसके आंसर हम लोग देखेंगे, निकालेंगे। अगर मैं मानूँ 6 के पावर n, 6 के पावर 0 मानूँ मैं, तो 6 के पावर 0 में मानूँ तो कितना हो जाएगा, 1। कैसे कि किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य हो तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से 6 के पावर अगर हम 1 माने तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के पावर 2 माने तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और 6 के पावर 3 में मान लो तो कितना हो जाएगा, 216। अब देखिए इसी तरह से जितनी भी संख्याएं निकालेंगे ना, चाहे 6 के पावर 4 हो या 6 के पावर 5 हो, कोई भी संख्या आप निकालेंगे तो डिजिट के अंक के लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए क्या हो रहा है, 6 के पावर 0 रखे तो कितना आ गया, 1। 6 के पावर 1 रखे तो 6, लास्ट में 6 मिल रहा है यहाँ पर। और 6 के पावर 2 भी रखे तो क्या मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है। 6 के पावर 3 भी रख रहे हैं तो लास्ट में क्या मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है। उसी तरह से आप ट्राई करके देख लीजिए, 6 के पावर 4 भी रखिएगा तो लास्ट अंक की लास्ट में क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इससे प्रूफ हो रहा है कि बताइए कि 6 के पावर 5 रखिए या 6 के पावर 6 रखिए तो कभी लास्ट में शून्य प्राप्त होगा, जी बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं सभी अंकों के लास्ट में क्या मिल रहा है, 6, यानी कि 6 अंक ही प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जांच करके बताइए कि कभी n के जगह पर कुछ भी रखें, प्राकृतिक संख्या रखें तो कभी शून्य अंक आएगा लास्ट में, तो जी हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, जी बिल्कुल नहीं आएगा। अतः हमें क्या लिखेंगे, अतः इस प्रकार प्राप्त संख्याओं से सत्यापित होता है कि 6 के पावर n
कभी शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं से सत्यापित होता है कि 6 के पावर n कभी शून्य अंक पर प्राप्त समाप्त नहीं होगा। देख पा रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिकली मैंने प्रूफ किया है। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि लैंग्वेज में लिखते हैं और हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं कोशिश किया कि जब हमको समझने में दिक्कत होती है, बहुत से टीचर लोग लिखते हैं तो बहुत से बच्चों को भी दिक्कत होता होगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा सोचा और इस तरह से बनाया है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी हल कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 इंटू 13 प्लस 13 और जितने भी संख्याएं गुणा में और प्लस में दिए हुए हैं, बताइए कि भाज्य संख्या है और क्यों है, और भाज्य संख्या है तो क्यों है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों बताना है हम लोग को कि 7 गुणे 11 यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य है, भाज्य संख्या है या नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। देखिए इस हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 30। अगर इसको हम हल निकालने की कोशिश करें तो क्या करें कि हम 13 इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अभी उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ कि 13 यहाँ पर कॉमन ले रहे, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस 1 हो जाएगा। इसको और आगे हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 13 गुणे में अभी चल रहे इंटू में 11 में 7 से 7 में 11 से गुणा की तो 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। अब 13 और 78 में गुणा कीजिएगा तो कितना जाएगा 1014। ठीक है, 1014 आ गया। अब इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको भी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें से हम क्या कर लें कि 5 कॉमन ले लें। क्या ले लें? 5 कॉमन, सभी में से 5 कॉमन लेंगे। तो 7 में तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, 6 उसी तरह से जाएगा। 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए सबको पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबको पहले हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल कीजिएगा तो गुणा करेंगे तो 7 6 42, सब में आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1009, 1009 आ जाएगा। और 1009 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 5045। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या मिला हमको फाइनली 1014 और दूसरी संख्या निकला 5045। अब इसको सोचते हैं थोड़ा सा कि क्या इसका गुणनखंड नहीं निकल सकता है, क्या इसका हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फैक्टर निकाल सकते हैं। और जब किसी संख्या का फैक्टर निकलता है 2 या 2 से अधिक तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह दी हुई जितनी भी संख्याएं थी ये वाली संख्या और ये जितने भी गुणा में संख्या था वो भाज्य संख्या है। तो क्या लिख देंगे, अतः 1014 और
5045 एक के भाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाला जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि 1014 यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 1014 का मान यही था ना, और 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 इसका मान आया था 5045। ये दोनों संख्याएं जो है एक की भाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। 1.2 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको एक वृत्ताकार पथ है, घूमने में 18 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो बताइए कि एक साथ चल रहे हैं, एक ही दिशा में एक ही साथ दौड़ रहे हैं, तो फिर से कितना समय बाद वह मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। सोनिया एक नाम की लड़की है, एस कह देते हैं उसको, और रवि नाम का लड़का है। ठीक है, सोनिया और रवि नाम का लड़का है। तो सोनिया को चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। और रवि कितना मिनट में पूरा दौड़ जाता है एक चक्कर? 12 मिनट में। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, तो सोनिया धीरा दौड़ती होगी, तभी ना इसको ज़्यादा समय लग रहा है, और रवि फास्ट यानी तेज दौड़ रहा है, तो 12 मिनट में दौड़ रहा है। अब बोला गया क्वेश्चन में कि ऐसा किया जाए कि रवि और सोनिया को एक ही जगह से एक ही समय पर दोनों को दौड़ने के लिए बोला जाए। तो क्या होगा जब एक ही समय पर बोला जाएगा? तो रवि कुछ आगे रहेगा तो सोनिया क्या रहेगी? पीछे रहेगी। रवि आगे रहेगा, सोनिया पीछे रहेगी। तो बोला जा रहा है कि बताइए कि कितने समय बाद ऐसा होगा कि सोनिया और रवि जो है एक ही स्थान पर फिर से मतलब सामने सामने एक साथ दौड़ते हुए मिलेंगे। तो इसको हम लोग हल निकालते हैं, और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग HCF से सॉल्व करते हैं। ठीक है, HCF से सॉल्व करना है। तो क्या करना है हम लोग को? यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब HCF का जो वैल्यू होगा वही उतने ही समय बाद सोनिया और रवि एक साथ ही मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 का निकालेंगे और 18 का निकालेंगे। तो 12 का निकालेंगे 2 से 6 2 3 3 1 9 3 1 हो जाएगा। अब 12 का हम फैक्टर लिखें तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 1 हो जाएगा। 18 का अगर हम फैक्टर लिखें तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब हम लोग को HCF निकालना है। तो HCF निकालने में तो देखिए दोनों में तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
दोनों में कॉमन है लेकिन पावर यहाँ पर अलग अलग है ना। तो HCF में आप लोगों को हम बताए हैं पार्ट 1 में, HCF निकालते समय क्या होगा, जब दोनों मिलेगा तो जिसका पावर कम होगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ किसका, 12 और 18 का क्या हो जाएगा CF। देखिए 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो दोनों में पावर किसका छोटा है, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 लिख देंगे। और इसमें भी मिल रहा है तो 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो जिसका पावर छोटा होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 होता है और 3 का पावर 1 कितना होता है 3, दोनों में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि सबसे कम समय पूछा है, तो सबसे कम समय जहाँ भी पूछा जाएगा वहाँ पर हम लोग LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या नियम है कि जिसका पावर मिल रहा होगा, जिसका पावर अधिक होगा, तो ये तो अधिक कितना है, 2 का पावर 2, और इन दोनों में पावर किसका अधिक है, 2। ठीक है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 और 3 का पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, तो 4 में 9 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 मिनट बाद क्या होगा, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि जो है एक स्थान पर मिलेंगे। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ मिलेंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, LCM निकालना है, HCF नहीं निकालना, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि हम लोग को निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो चैनल है गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। और यह जो चैनल है गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।